भगवानपुर की सियासत की कोई बात हो और उसमें राकेश परिवार से कोई ना हो, तो ये एक आज के दौर में बड़ा अजीब सा लगेगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों जो चर्चाएं हैं, जो कभी राकेश परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, हम सीधे बात कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं अमित कुमार। कल तक विधायक ममता राकेश के और राकेश परिवार के काफ़ी करीबी थे, लेकिन आजकल जो कह सकते हैं कि जो सियासी जुबानी तीर है वो बड़े ज़ोर शोर से छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश मौजूद हैं, उनसे आते हैं। विधायक जी, आपके काफ़ी करीबी थे अमित कुमार, और आजकल देख रहे हैं कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे। देखिए, जैसी जिसकी सोच होगी वो उसी के अनुरूप बात करेगा, उसकी संकीर्ण मानसिकता है वो उसी के अनुरूप बात करेगा। मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि ना तो उसकी कोई सामाजिक पृष्ठभूमि है, ना कोई उसकी उपलब्धि है, ना उसके परिवार का कोई इतिहास है, कोई उसने त्याग, समर्पण, बलिदान उसका या उसके परिवार का रहा हो तो उसके बारे में बात करेंगे, अन्यथा मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। उनका कहना है कि जो जैसे भीम लीला बाबा साहब के नाम पर आपके द्वारा कराई जा रही है, कि आज तक जो है राकेश परिवार ने सिर्फ राकेश परिवार को आगे रखा, और आज जो है बाबा साहब उनको याद आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जमीनी जो सियासी जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। देखिए, जो ऐसी बात करते हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता है, कुंठित सोच के वो व्यक्ति है। राकेश परिवार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के चैनल से, और वो इतना बड़ा नाम है राकेश परिवार कि उन्होंने जो कुछ किया जनता के लिए किया, अपना कभी स्वार्थ सिद्ध नहीं किया, और आज भी जनता के दिलों में जो जगह बनाई है समाज सेवा से और लोगों की सेवा करके बनाई है। एक और गंभीर आरोप उनका इस बात को लेकर है कि सहारनपुर में एक उन्होंने तंज कसा है कि जो सहारनपुर है, सहारनपुर में बहुत सारे मसूद हैं, इमरान मसूद, साइमा मसूद, शादान मसूद, कई सारे मसूद। भगवानपुर में राकेश है, ममता राकेश, सुबोध राकेश, अभिषेक राकेश और कई नाम लेकर कहा है। तो इसके ऊपर के, और वो कहते हैं कि भगवानपुर में एक राकेश हुकूमत चलाई जा रही है और दलित समाज को जो है अलग थलग किया है। आप देखिए कि जो भी पिछले चुनाव हुए उसमें आप देखिए कि दलित समाज के लिए राकेश परिवार ने काम किया है। बाबूजी मेरे स्वर्गीय कलीराम राकेश जी ने दलित समाज की बेगारी छुड़वाई, और उस समय जब नेताओं का टोटा हुआ करता था और दूर दूर तक नेता नहीं मिलते थे, हमारे बाबूजी ने जो राजनीति की उसके बारे में मैं क्या, आप उनकी हम उम्र के जो आज व्यक्ति जीवित है वो ज्यादा बेहतर बताएंगे, और जो व्यक्ति तंज कस रहा है उसके बारे में भी वही व्यक्ति बताएंगे, कि क्योंकि जनता से बेहतर न्याय करता कोई नहीं हो सकता। और ये जनता जनार्दन है साहब, ये जनता ने जिसे चाहे फर्श पे बिठा दे और जिसे चाहे अर्श तक ले जाए। तो आप देखिए कि जनता का जो परिणाम हर बार दिखाई देता है, तो वो जनता का भी फैसला स्वीकार नहीं करना चाह रहे, और जो कल तक यहाँ बैठे थे, आज शायद उन्हें किसी ने डरा रखा है या उन्हें किसी ने लालच दे रखा है। तो कुछ तो है, आप उनसे पूछिए कि भाई ऐसी क्या बात है जो आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है, कोई लालच है जिसकी वजह से आप आज उसी परिवार पर तंज कस रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुरेंद्र राकेश जी विकास पुरुष की उपाधि उन्हें यहाँ की सम्मानित जनता ने, पूरे प्रदेश की जनता ने दी थी, और आज उनकी पहचान जो है सुरेंद्र राकेश जी की, बाबू कलीराम राकेश जी की, दूर दराज क्षेत्र में, और जिसका नाम आप ले रहे हैं मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, उसे भगवानपुर के अलावा कोई व्यक्ति जानता भी नहीं है। आखिर सवाल ये है कि जो कल तक एक यहाँ पर एक मजबूत कह सकते हैं कि जब मंत्री जी का दो था सुरेंद्र राकेश जी का, तो वो किसी से छिपा नहीं है, जग जाहिर है। तो आज वही लोग आपके सबसे बड़े मुखालिफ बनकर खड़े हुए हैं, जो कल तक जो है ना आपके सबसे बड़े हितैषी थे। ये तो समय समय की बात है, वक्त की बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, तो शायद सत्ता का कोई लालच है, या उन्हें कोई डर है, या उन्होंने कोई ऐसा काला कारनामा किया हुआ है जो उन्हें सत्ता की शरण लेनी पड़ रही है, या कुछ ऐसा तो है, उसके बारे में वही बेहतर बता पाएंगे कि क्यों वो अलग है। बहुत शुक्रिया। तो आप विधायक ममता राकेश, जिन्होंने पूरी खुलकर अपने जो हमारे सवाल था उनका बेबाकी के साथ जवाब दिया। सत्ता, सियासत, ये इस तरीके के मामले हैं कि इनमें कई बार जो आज सबसे करीबी हैं वो कल सबसे बड़ा मुखालिफ बनकर निकल कर सामने आता है। बहरहाल हर एक छोटी से बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ हरिद्वार के भगवानपुर से समाचार प्लस OTT के लिए मैं आदिल राणा।